मुस्लिम ममालिक एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कतर के साथ मुस्लिम ममालिक के ख़राब रिश्ते अब ठीक होने लगे हैं और अब ऐसा मालूम पड़ता है कि अरब ममालिक की सफ़ों में एक बार फिर इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। चूँकि सऊदी अरब और मिस्र ने कतर के साथ रिश्ते की बहाली का दरवाज़ा खोल दिया है और आज गल्फ़ ममालिक के सरबराहान भी एक टेबल पर बैठकर इत्तेहाद में मज़ीद मजबूती पैदा करने पर गौर कर रहे हैं। अरब ममालिक में ये एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। क्या है इसका पूरा सच, रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं कि भाई आखिर भाई होता है और इस बात को सऊदी अरब से बेहतर और कौन मुल्क समझ सकता है जो अपने भाई यानी अरब ममालिक की सरदारी की हैसियत बरकरार रखने के लिए मुसलसल हिकमत अमली तैयार करता है। एक ऐसे वक्त में जब 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद मुसलमानों की नाकाबिल यकीन सूरत हाल है, फिर सऊदी अरब का इत्तेहाद के लिए एक कदम आगे बढ़ाना बड़ी दूर अंदेशी पर मबनी फैसला मालूम पड़ता है। ये और बात है कि मुस्लिम ममालिक के साथ सऊदी अरब ने तनाज़ात और दुश्मनी भी रखी तो उसमें भी एक ऐसी खिड़की ज़रूर खोल रखी कि सुलह की हवा वहाँ से आती रहे, क्योंकि सऊदी अरब को ये बात मालूम है कि दुश्मनी खुलकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी खुलकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो। और यकीन जानिए कि आज अपने एक ऐसे भाई को गले लगाते हुए सऊदी अरब को इसलिए ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सऊदी अरब ने एक खिड़की छोड़ रखी थी जो आज दरवाजे का काम कर रही है। दरअसल सऊदी अरब ने अपने पड़ोसी मुल्क कतर के साथ तवील अरसे से जारी बहरान को ख़त्म करते हुए उसके लिए अपनी सरहदें और फ़िज़ाई हुदूद खोलने का ऐलान कर दिया, जिसे एक बड़ी सफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। गले मिलने को पहले से ही बेचैन कतर ने जैसे ही ऐलान सुना खुशियों से झूम उठा और अमीर कतर मौका मिलते ही सऊदी अरब के सफ़र पर रवाना हो गए। और जब सऊदी अरब पहुंचे तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बगलगीर होकर गिले शिकवे को भुलाते हुए फिर भाई भाई हो गए। मुस्लिम दुनिया में ये खुशाइंद पहल है जो आज देखने को मिल रही है। सऊदी अरब ने पड़ोसी मुल्क कतर को अलग थलग करने की अपनी कोशिशों को तर्क करते हुए अपनी सरहदें और फ़िज़ाई हुदूद को खोलने का ऐलान किया। ये ऐलान मंगल 5 जनवरी से खलीज ताउन कौंसिल GCC के सरबराही इजलास शुरू होने से कब्ल किया गया। सऊदी अरब ने यह फैसला कतर का मुआशी मुकातिया ख़त्म करने के लिए अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल सबह की पेश करदा तजवीज़ की रोशनी में किया। अमीर कुवैत ने कतर के अपने हम मनसब के अलावा सऊदी वली अहद से भी बातचीत की। कुवैत के अमीर शेख नवाफ, कतर के अमीर शेख तमीम और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान बातचीत में ये तस्वीर वाज़ेह हो गई कि एक बार फिर अरब ममालिक में इत्तेहाद के आसार नुमायाँ हो गए हैं। ऐसे में अब तीनों लीडरान की मुलाकात भी हुई है, जिसको बिरादराना ताल्लुकात के एक और नए और रोशन बाब के हवाले से देखा जा रहा है। और ये तीनों लीडरान इसी ज़िम्न में एक बयान पर दस्तखत भी कर रहे हैं। याद रहे कि दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी सन 2017 के वक्त में उस वक्त खुलकर सामने आई जब सऊदी अरब ने कतर के साथ सफारती, तजारती और सफरी ताल्लुकात को ख़त्म कर देने का ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र भी कतर के ख़िलाफ़ इस पाबंदी में शामिल हो गए। इन चारों ममालिक ने दोहा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो शिद्दत पसंद इस्लामी तहरीकों की हिमायत कर रहा है और सऊदी अरब के देरीना हरीफ ईरान के साथ अपने रवाबित बरकरार रखे हुए हैं। इन ममालिक ने ताल्लुकात की बहाली के लिए कतर के सामने 13 मुतालबात रखे थे, जिनमें अल जज़ीरा चैनल को बंद करना, इख़वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुकात को ख़त्म करना और ईरान के साथ रिश्तों में कमी करना शामिल था। कतर ने उन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा था कि बाइकाट का मकसद उसकी सालमियत और ख़ुदमुख्तारी को नुकसान पहुँचाना है। याद रहे कि कतर की सरहद का बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से मुत्तसिल है। कुवैत एक अरसे से सऊदी अरब और कतर के दरमियान सालसी के तौर पर काम कर रहा था, जिसमें मुस्बत नतीजा अब देखने को मिला कि बाइकाट का ये दौर ख़त्म हो रहा है और फिर से सब मुत्तहिद हो रहे हैं। सऊदी अरब के बाद मिस्र ने भी सरहदों को खोलने का ऐलान कर दिया है और बकिया ममालिक से भी ऐसी ही उम्मीदें हैं। यानी एक बार फिर मुस्लिम ममालिक के सफ़ों में इत्तेहाद कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि खुशाइंद खबर है।